हेलो डियर चिल्ड्रंस, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। प्यारे छात्रों, आज हम आपकी बुक हनीसकल के चैप्टर नंबर 5 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक स्टोरी है एक अलग ही तरह के स्कूल के बारे में। जो स्कूल है उससे बिल्कुल भी अलग है। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टेड है बच्चों, आपको इसको लास्ट तक देखना है और देखना है कि जो आपकी ये स्कूल है वह किस तरीके से अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने पहले बहुत कुछ सुना है मिस बीम की इस स्कूल के बारे में, लेकिन आज से पहले मुझे कभी इस स्कूल में आने का मौका नहीं मिला। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं स्कूल में पहुंचा तो मुझे एक 12 साल की लड़की के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दिया। Her eyes was covered with a bandage, जिसकी की जो आँखें थी उन पर पट्टी लगी हुई थी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और जिसको कि ले जाया जा रहा था एक छोटे से लड़के के द्वारा फ्लावर बेड्स के बीच में से, जो बगीचा है उसके बीच में से उसे ले जाया जा रहा था। और जो वो छोटा सा लड़का उसे ले जा रहा है who was about 4 years younger, जो कि उससे लगभग 4 साल छोटा होगा। She stopped and it looked like she asked him. और वो रुकी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने उस छोटे से बच्चे से पूछा who had come, कि कौन आया। He seemed to be describing me to her. और ऐसा लगा मानो उस लड़के ने मेरे बारे में उससे कुछ कहा, मेरे बारे में डिस्क्राइब किया कि कौन आया है, एक आदमी आया है जो कि स्कूल की तरफ देख रहा है। Then they passed on. और उसके बाद वो लोग चले गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम जो थी वह मेरी एक्सपेक्टेशन की तरह ही थी, एक मिडिल एज्ड वूमेन जो कि पूरी की पूरी उनके पास अथॉरिटी थी, पूरी की पूरी सत्ता उनके पास स्कूल की थी। एंड काइंडली, और बहुत दयालु औरत लग रही थी और काफ़ी समझदार लग रही थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और जिनके बाल जो हैं अब धीरे धीरे ग्रे होने लग गए हैं, सफ़ेद होने लग गए हैं। एंड सी हैड द काइंड of pulp figure that is likely to be comforting to a homesick child. और वो जो हैं थोड़ी सी जो उनका है पम्प फिगर है, जैसे कि थोड़ा सा वो मोटी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनको एक कंफर्टिंग जो दे रही हैं मानो। इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि जो हमारी जो मदर्स होती हैं जो घर में हैं वो थोड़ी सी पम्प फिगर वाली होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी माँ की जो है वो वहाँ पर क्या कर रही है, माँ की तरह एक तरह से कंफर्ट दे रही हैं। आई आस्क्ड हर some question about her teaching methods. तो मैंने मिस बीम को उनके कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड के बारे में, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में। which I had heard were simple, और जो कि मैंने पहले सुने थे कि वो काफ़ी सिंपल से तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं। No more than is needed to help them to learn how to do things. जो कि सिर्फ इस बारे में होते हैं कि बच्चों को केवल ये पढ़ाते हैं कि चीज़ों को कैसे सीखा जाता है। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। और हम सिर्फ पढ़ाते हैं, सिंपल स्पेलिंग्स को पढ़ाते हैं, ऐड करना सिखाते हैं, सब्सट्रैक्ट करना सिखाते हैं, मल्टीप्लाई और कुछ राइटिंग करना सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और सिर्फ इन चीज़ और रीडिंग के अलावा हम इसके अलावा क्या सिखाते हैं, हम सिखाते हैं किस तरीके से बात की जाती है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट।
और उनको कहानियों की हेल्प से उनसे बातें करके उनको सिखाई जाती हैं चीज़ें, जबकि वो क्या होते हैं, सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जबकि वो शांत बैठे होते हैं और जो उनके हाथ होते हैं वे भी शांत होते हैं और वो चुपचाप बैठे होते हैं। तो उस समय उनको कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, बातों के साथ हम चीज़ों को समझना इन बच्चों को सिखाते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और यहाँ पर इन लेसन्स के अलावा और कोई भी लेसन्स नहीं हैं। The real aim of this school is not so much to teach thoughts as to teach thoughtfulness। हमारी जो स्कूल है, जो यहाँ पर जो स्कूल है, इस स्कूल का एम बच्चों को सिर्फ जो विचार हैं उनको सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चों को सोचना और समझ उनकी विकसित करना है। थॉटफुलनेस उनकी बढ़ाना है, उनकी समझ विकसित करना है, न कि उनको चीज़ों को रटाना है, बल्कि उनको जो है चीज़ों को सोचना, समझना और उन पर विचार विमर्श करना हम यहाँ पर सिखाते हैं। काइंडनेस टू अदर्स, किस तरीके से औरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और किस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बना जा सकता है, एक जिम्मेदार नागरिक बना जा सकता है, ये उस स्कूल में सिखाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, और मिस बीम ने ये सारी की सारी चीज़ें बोली हैं, और इसके बाद है राइटर को मिस बीम बोलती हैं कि 1 मिनट के लिए विंडो से बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे, विल यू, क्या आप देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की की तरफ गया, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, जिसके सामने पर मुझे दिखा कि एक बड़ा सा बगीचा है और उसके साथ में जो है एक खेल का मैदान है। वट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा कि आपने क्या देखा, आप क्या देख रहे हैं। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर ग्राउंड यहाँ पर है। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, और बहुत सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं। इट पेन्स मी दो to see that they are not all so healthy and active looking, और मुझे इस बात से बहुत ही पीड़ा हो रही है कि मुझे बहुत सारे बच्चे हेल्दी नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, और मैंने देखा कि एक बेचारी लड़की जो है इसी प्रकार से क्या थी, अंधी थी। सी हैज़ कम ट्रबल विद हर आइज़, जो कि अपनी आँखों से अंधी थी, उसको नहीं दिखाई देता था। नाउ आई कैन सी 2 मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैंने अभी 2 और बच्चों को भी देखा है जो कि उसी डिफ़िकल्टी से ग्रस्त हैं, जो कि आँखों से अंधे हैं, जिनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रंच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और मैं यहाँ पर एक और लड़की को देख पा रहा हूँ जिसके कि हाथ पे क्या है, क्रंच है, बैसाखी है, और वो और बच्चों को खेलते हुए देख रही है। सी सिम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, और वह बेचारी बहुत ही निराश दिख रही है। मिस बीम लाफ्ड, और ये बात सुन कर के मिस बीम हंस पड़ी। ओ नो, सी सैड, उसने कहा, अरे नहीं, सी इज़ नॉट रियली लैम, वो सच में लेम है नहीं है, वो अपाइज नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, उसका तो बस आज जो है अपाइज होने का दिन है। यही इस स्कूल की क्या है, अलग बात है, जो कि इस स्कूल को आपके स्कूल से अलग करती है। यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग डेज़ होते हैं, ये आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, जबकि जो और लोग आपको अंधे दिख रहे हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, बस इनका तो आज जो है ब्लाइंड डे है, अंधा होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, और इस बात को सुन कर के मैं काफ़ी आश्चर्यचकित दिख रहा था और वो फिर से हंस पड़ी। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारी शिक्षा प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, मिस बीम ने मुझसे कहा। टू मेक
our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस तरह के मिसफॉर्चून्स को, दुर्भाग्य को और इन चीज़ों को समझ पाएँ. We make them share in misfortune too. और हम इनको बनाते हैं कि किस प्रकार से जो अपाहिजता होती है, जो ये चीज़ें होती हैं, इनको हम अपने बच्चों को महसूस कराना चाहते हैं, जिससे कि वह उनके दर्द को समझ सके और फिर दूसरे लोगों के लिए काइंड बन सकें और उनकी मदद कर सकें. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे. और इसी टर्म में हर एक बच्चे का क्या होता है, एक ब्लाइंड डे होता है, वन लैम डे, एक अपाहिज दिन होता है, वन डीफ डे, एक दिन वो बहरा हो जाता है, वन इंजर्ड डे, एक दिन उस पर चोटिल जैसा उसका वहाँ पर वो डे होता है, एंड वन डम डे, और एक दिन वो जो होता है वो गूंगा बन जाता है. उस दिन वो पूरे के पूरे दिन भर वो कुछ भी नहीं बोलता है. इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक स्केड्यूल है. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. और उसके जो ब्लाइंड डे होता है, जिस दिन उस बच्चे का ब्लाइंड डे होता है, उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वह उसका ऑनर होता है. वह उसके अपनी आत्मा अंदर से बात आती है कि उसको जो है अपनी पट्टी से नहीं देखना है. The bandage is put on overnight so they wake blind. और जो पट्टी होती है वह उस पर रात को ही बांध दी जाती है. जैसे ही वो उठता है तो वो ब्लाइंड, अंधा ही उठता है. This means that they need help with everything. और इसका मतलब ये होता है कि उस दिन जो है उसको हर एक चीज़ के लिए किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. Other children are given द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम. और बच्चों को ड्यूटी दी जाती है कि वह उस दिन जो है इन बच्चों की मदद करें, एंड लीडिंग देम अबाउट, और हर चीज़ में उनको लीड करें, उनकी हेल्प करें. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. और इस तरीके से वे सारे के सारे बच्चे सब कुछ सीखते हैं. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. जो अंधा होता है वो भी उस दिन बहुत कुछ सीखता है और जो हेल्पर्स हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं कि किस प्रकार से हमको अपनी डेली लाइफ में दूसरे की मदद करनी चाहिए और किस प्रकार से जो अंधे होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वह किस तरह से होती है, और वो भी उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं क्योंकि उस दिन वो भी ब्लाइंड होते हैं. There is no misery about it, मिस बीम कंटिन्यूड. और इसमें कोई क्या है, कष्ट की बात नहीं है. मिस बीम अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं. Everyone is very kind. हर कोई क्या होता है, बहुत दयालु होता है. एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ द गेम. और ये एक खेल की तरह ही होता है. बिफोर द डे इज़ ओवर. और जब दिन ख़त्म होता है उससे पहले, दो इवन द मोस्ट थॉट लेस चाइल्ड रियलाइज वट मिसफॉर्चून इज़. और दिन का ख़त्म होने से पहले ही बहुत सारे जो थॉटलेस बच्चे होते हैं, जो लापरवाह बच्चे होते हैं, वो भी सीख जाते हैं कि जो मिसफॉर्चून होता है, जो दुर्भाग्य होता है, वह क्या है. उस चीज़ को वो उस दिन रियलाइज़ कर लेते हैं. तो जो लापरवाह बच्चे होते हैं, जो थॉटलेस बच्चे होते हैं, वे भी थॉटफुल बच्चे बन जाते हैं, परवाह करने वाले बच्चे बन जाते हैं और वो भी अब काइंड बच्चे बन जाते हैं. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. जो ब्लाइंड डे होता है वह सच में बहुत ही बुरा दिन होता है. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि जो डम डे होता है, जिस दिन गूंगा बनना होता है, जिस दिन बोलना नहीं होता है, वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. क्योंकि जो हम बच्चे होते हैं, बच्चों के मुंह को हम बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका जो मुंह होता है वो तो दिन भर चलता रहता है. और जिस दिन डम डे
होता है, उस दिन उनको बोलना नहीं होता है, तो जो ये डे होता है ये उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे हो जाता है। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, और इस चीज़ से उनको अपनी विल पावर का अभ्यास करने में मदद मिलती है। अपने जो अंदर की पावर है उसको जो है उसका अभ्यास करने की मदद मिलती है कि किस तरीके से चुप रहा जाता है और हम खुद पर कंट्रोल करके किस तरह से काम को कर सकते हैं। कम इन टू द गार्डन, चलो गार्डन की तरफ चलते हैं। एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और आप खुद ही देख लीजिए कि जो ये बच्चे हैं वो किस तरीके से महसूस करते हैं इस चीज़ के बारे में। Miss Beam led me to one of the bandage girls. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. मिस बीम मुझे एक लड़की के पास ले गए जिसने कि अपनी आँख पर पट्टी बांधी हुई थी और उनसे कहती हैं कि यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति हैं जो कि आपसे बात करने आए हैं, और ये बोल कर के मिस बीम वहाँ से चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, तो मैंने उस लड़की से पूछा जो कि आज ब्लाइंड बनी हुई है, मैंने उससे पूछा कि क्या आप कभी भी झांकती नहीं हैं क्या आप पट्टी से कभी झांकने की कोशिश नहीं करती हैं? ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, अरे नहीं, वो चिल्लाती है, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो बिल्कुल चीटिंग होती है, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूँ। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जो अंधा होना है ये कितना ऑफुल होता है, कितना बुरा होता है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और तुम महसूस कर रहे होते हो कि तुम किसी भी क्षण किसी न किसी चीज़ से टकराने वाले हो। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जब नीचे बैठा जाता है तब सच में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है। ये वे लड़की कह रही है कि अंधा होना कितना मुश्किल दिन होता है, इसमें हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं और बार बार चोट लगने का डर भी होता है, और जब हम नीचे बैठते हैं तो थोड़ा सा आराम मिलता है क्योंकि इस समय जो है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर यू योर हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड, फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स होते हैं, क्या जो तुमको मदद करने के लिए जो अपॉइंट किए होते हैं, क्या ये हर समय तुम्हारे लिए काइंड होते हैं? फेयरली, वो बोलती हैं, बिल्कुल हाँ, ये सब के सब जो होते हैं हमारी अच्छे से मदद करते हैं। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई सेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन ये इतने भी केयरफुल नहीं होते हैं जितने कि मैं होती हूँ जब मेरा टर्न होता है। जब इस लड़की का किसी की हेल्प करने का टर्न होता है ना, तो वो बोल रही है कि मैं इनसे ज़्यादा क्या होती हूँ, केयरफुल होती हूँ, सावधान होती हूँ, मैं औरों की बहुत अच्छे से मदद करती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, और वो लोग जो कि पहले ही ब्लाइंड डे जिनका हो चुका है वो भी काफ़ी अच्छे हेल्पर होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको भी अब रियलाइज़ हो गया है कि ब्लाइंड होना कितना टफ़ काम है, इसलिए वे लोग जो होते हैं बहुत ही बेस्ट हेल्पर होते हैं। इट इज़ परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई, तो मैंने उससे कहा, इट्स परफेक्टली गेस्टी नॉट टू सी, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता है, आई विश यू हैड ट्राई, और वो लड़की बोल रही है कि मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुमको कहीं छोड़ सकता हूँ? ओह यस, सी सेड, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए चलते हैं एक छोटी सी वॉक पर। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, और केवल आप ही मेरे को कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और वो लड़की बोल रही है कि मैं आपके साथ घूमने के लिए चलती हूँ, बस आपको मुझे चीज़ों के बारे में बताना होगा कि कौन चीज़ कहाँ पर है। और आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज इज़, क्योंकि जो और बुरे दिन थे वो आज से आधे भी नहीं थे, यानी कि आज का दिन बहुत ही बुरा था क्योंकि आज ब्लाइंड डे है और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्लच इज़ ऑलमोस्ट फन,
पैर पर पट्टी बांध करके लचक लचक के चलना इतना बुरा नहीं हो सकता है बैसाखी के सहारे। आई गेस, मैं महसूस करती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, और हाथ पर कुछ पट्टी बांध करके जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मोर ट्रबलसम, थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना किसी की हेल्प के खा नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे हाथ पे पट्टी बांधी हुई है तो तुम किसी की हेल्प के खा नहीं सकते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नहीं कर सकते हो, इसलिए अपाहिज होना भी क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, मुझे कोई परवाह नहीं होगी जब एक दिन के लिए मैं बहरी बन जाऊंगी। एटलीस्ट नॉट मच, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। बट बीइंग ब्लाइंड, लेकिन अंधा होना, इज़ सो फ्राइटनिंग, बहुत ही ज़्यादा डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम्स जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, और मेरा सर जो होता है हर टाइम दर्द करता रहता है इस चिंता में कि कहीं मुझ पर कहीं चोट न लग जाए। वेयर आर वी नाउ, और वो लड़की इतनी बात बोल करके मुझे पूछती है कि अभी हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने उससे कहा कि हम अभी प्ले ग्राउंड में हैं, खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, और हम घर की तरफ क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। मिस बीम is walking up and down the garden with a tall girl, और जो मिस बीम हैं वो एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में अप एंड डाउन कर रही हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, अब लड़की मुझसे पूछती है कि उस लड़की, जो मेरी दोस्त है यानी कि जो मेरे साथ चल रही है, वो लड़की मुझसे पूछती है कि जो मिस बीम के साथ जो लड़की है उसने क्या पहना हुआ है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज़, तो मैं उससे कहता हूँ कि उसने एक ब्लू कलर का कॉटन स्कर्ट पहना हुआ है और एक पिंक जो है शर्ट पहना हुआ है, ब्लाउज़ पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, तो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि वो मिली है। फिर वो मुझसे पूछती है व्हाट कलर इज़ हर हेयर्स, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही हल्का है। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, फिर मैं उससे कहता हूँ यहाँ पर एक आदमी है जो गुलाबों को क्या कर रहा है, बांध रहा है, गुलाबों के पास है। यस देयर इज़ पीटर, वो कहता है कि वो लड़की मुझसे कह रही है कि हाँ उसका नाम पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो हमारे स्कूल का माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो सैकड़ों साल बूढ़ा है। एंड हियर्स कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेज़, तो मैं उससे कहता हूँ कि यहाँ से एक और लड़की आ रही है जिसके कि क्या है, लाल और घुंघराले बाल हैं, और वो क्या है, बैसाखियों के सहारे चल रही है। दैट्स अनीता, सी सेड, उसने कहा कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और उसके बाद हम चल पड़ते हैं। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डिस्कवर किया है कि मैं आज इतना समझदार हो चुका हूँ, 10 गुना समझदार हो चुका हूँ जितना कि मैंने आज इससे पहले कभी भी नहीं था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और मैंने आज रियलाइज़ किया कि अगर मैं चीज़ों के बारे में लोगों से क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो ये चीज़ मेरे लिए क्या होगी, मोर इंटरेस्टिंग होगी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मैं लास्ट में जा रहा था, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे जाने में खेद हो रहा है। सी रिप्लाइड, उसने कहा देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो इसका मतलब ये, अगर आपका जाने का मन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो आप ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।